से मुर्दाबाद, रोहतक एक से मुर्दाबाद, आवाज़ दो। हर चार जुलूम के टक्कर में, हर चार जुलूम के टक्कर में। नाम है? मेरा नाम है संजीव सिंह। जी संजीव जी बताएं, आज का आपका प्रदर्शन का कारण क्या है? आज के कारण ये है कि ज़्यादा करके यहाँ पर कई अथी से दहाड़ी का मुद्दा सबसे बड़ा समस्या है, जो कि डीसी साहब का कम से कम 10 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, मगर लेबर डिपार्टमेंट जो है, जहाँ पर सुनीता मैडम बैठा हुआ है ना, वो देख रेख बिल्कुल नहीं के बराबर कर रहे हैं। यानी मजदूर आता है और यदि पूछता है सवाल कि हमारा मैडम क्या होगा, तब बोलता है आगे से कोई आ ही नहीं रहा, हम क्या करें। कोई कहता है वकील भेज दिया, हम क्या करें। मतलब वो सीधे कह देते हैं कि हमारे हाथ में अब कुछ रहा ही नहीं, आप आगे केस दूसरा जगह भेज दो। यानी मजदूर के शोषण किया जा रहा और कुछ नहीं। और 5 मजदूर काम करते जब 2 महीना के अंदर मर गया, उसके बारे में आज तक 1 रुपया किसी को फुटली किरी भी नहीं मिला है। ऐसा कई केस पेंडिंग है कि जो 51,000 रुपया शादी वाला आ गया है और बाकी 50,000 अभी तक आया नहीं। 1,01,000 आता है, जो 51 आ चुका है, 50,000 अभी नहीं किया है, और उसका छोरी के बच्चा भी हो गया शादी के बाद। ये हालात है, मतलब यहाँ पर भ्रष्टाचार। एक आप एलिगेशन लगा रहे थे दफ्तर में पैसा ज़्यादा चलता है, घूस एलिगेशन नहीं, ये सच्चाई है। हमारा एक साथी शादी के लिए कार्ड हम खुद भरवाए थे, जिसमें हम खुद गए थे। ऊपर में अपना लेबर डिपार्टमेंट से ऊपर एक और है, वहाँ से मोहर मरवाए थे। कोई गुप्ता जी थे उस टाइम, आज के करीब 2 साल पहले। वो क्या किए, मोहर मार के दे दिए, कैंसिल हो गया। और जब 30,000 रुपया दिया वो मजदूर आकर के किसी दलाल के, वो तुरंत पास हो गया। तो ये घूस में तो क्या है, और किसको घूस कहा जाता है, किसको भ्रष्टाचार? किस दफ्तर में दिए थे, किसको दिए थे? ये दफ्तर में नहीं दिया था, ये जो जो बोर्ड अलग अलग जो दलाल बैठे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोर्ट के बगल में बैठा है, कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है। यानी रोहतक में ऐसे कम से कम 8-10 काम के लिए दिए ये रिश्वत। वो मजदूर के शादी, बच्चे के शादी था लड़की के, उसमें दिया गया था, उसी में दिए थे हम पैसे। 30,000 देने पे पास हो गया और वैसे पास नहीं हुआ। सबूत है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल सबूत है, जहाँ दिए हैं दफ्तर में लगाए हैं, वो कैंसिल हुआ, सबूत है हमारे पास। ऐसे नहीं बोलता हूँ किसी के बारे में, ये सबूत लेकर के बोलता हूँ। साहब कोई भी होता है ना, 11 आदमी के लगा हुआ है कोर्ट के अंदर, एक भी नहीं केस चल रहा है इसमें। ये देखिए 11 आदमी। कुछ हमारे ठेकेदार साथी तो जानबूझकर मजदूर साथी नहीं लगाते हैं कि पैसा आता नहीं, लगाने से क्या फ़ायदा कंप्लेन करने पे। ये जल्दी लगा नहीं रहे, तो यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कि किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख। या और क्या, एक कलोई में काम कर रहा था, कट्टे बेचारा भरता था, 7 आदमी उसका ग्रुप था, वहाँ के भी ठेकेदार पैसा नहीं दिया, भगा दे, वो भी आए हैं। वो मजदूर हमारे बीच में आए हैं। ये हालात है, हर एक जगह मजदूरों के शोषण हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। आप चले जाइए जहाँ पर ये अनाज मंडी है, पहले मिलता था 2 साल पहले 2 रुपये कट्टा, अब मिलने लगा 1 रुपया 75 पैसे कट्टा। यानी रेट घट रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, मजदूर बुरा तरह से खाने पर भी लाला पड़ रहा है। ये हालात है हमारे रोहतक में खास तौर पे, और ये प्रशासन में, शासन में बाकी आप समझ सकते हैं। मेरा नाम जगमती सांगवान, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला की सचिव। आज भवन निर्माण मजदूरों की हड़ताल थी और पूरे देश में ये 2 दिन चली हड़ताल। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि कोरोना के बाद मजदूरों के साथ निरंतर जातियाँ हो रही हैं। काम करवाए जाते हैं तो उनकी दिहाड़ी नहीं दी जाती, बीमार हो जाते हैं, कहीं पे दवाई देने वाले नहीं हैं। कोरोना के दौरान जो डेथ हुई है उनका कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। और जिनके साथ भी जुल्म होता है वो प्रशासन के पास जाएं, कहीं पे भी इतनी संवेदनहीनता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो 12 घंटे के काम के और इस तरह के कानून बनाए गए हैं, काले कानून, उनकी वजह से नीचे तक संकेत गया है कि इन गरीब गुरबा की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से ये सब हो रहा है। इन मुद्दों को लेके ये हड़ताल थी और हम इस हड़ताल का समर्थन करते हैं, क्योंकि मांग जो है वो बहुत न्यायप्रिय है। खुद हमारे रोहतक में 2-2 लाख रुपए का काम करवा के मजदूर महिला से मतलब घरों में काम करती थी, 25,000 का काम करवाकर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर फिर उन्हें निकालते हैं। तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है।